जय हिंद दोस्तों। हाल ही के न्यूज में ये बात थी कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होना है। तो विधान परिषद का गठन होता कैसे है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व होते हैं और इनमें परिषद के सदस्यों को कैसे चुना जाता है, तो इसके ऊपर हमारा आज का पूरा वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के 17 मई 2021 के न्यूज में था कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होना है। तो न्यूज में क्या था कि जो अभी शीघ्र बैठक हुई थी कैबिनेट की, तो उसमें कैबिनेट के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार एक विधान परिषद का गठन करेगी। अब परिषद की स्थापना के लिए जो संबंधित विधेयक होता है उसे विधानसभा में पारित करना होता है और फिर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो न्यूज तो बस इतनी ही है, लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है वो आपसे आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे विधान परिषद बनती कैसे है और परिषद के सदस्यों का चुनाव होता कैसे है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, राज्यपाल के पास कौन से अधिकार होते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं कि जो प्री के हिसाब से भी बन सकते हैं और मेंस के हिसाब से भी आप इसको सही जगह पे कोट कर सकते हैं। तो विधान परिषद के बनने में देखेंगे तो दो अनुच्छेद अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171 का पार्ट 1। तो अनुच्छेद 169 कहता क्या है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून की सहायता से संसद किसी भी राज्य में दूसरा सदन बना भी सकती है और जो पहले से है उसको खत्म भी कर सकती है। तो ये जो है पावर है किसके पास, संसद के पास है। किसकी सहायता से, कानून की सहायता से। फिर सदन बनाने के लिए उस राज्य की विधानसभा को बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। तो ये कंडीशन इन्हें दी है कि जिस चीज के लिए सदन बनाने की बात की जा रही है तो उसके पीछे का जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत ही स्ट्रांग मैनर में सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी जाकर के विधान परिषद का गठन हो सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 171 का पार्ट 1। अनुच्छेद 171 पार्ट 1 क्या कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल में 294 सीट है, यानी कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होगी, 294 होगी। तो इसके तिहाई से अधिक जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होगी, यानी कि 294 के आधार पर 98 सदस्य यानी कि 98 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं अगर विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 294 है तो। ठीक। और कुल सदस्यों की संख्या किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्य किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दी गई है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 40 से कम होगी तो वहां पर विधान परिषद का गठन नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कि परिषद में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं तो उसका 1/3 जो सदस्य होता है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और फिर तो बचे हुए 2/3 में से 1/3 राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा चुना जाता है, जिला बोर्डों द्वारा चुना जाता है और जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। फिर जो बचा 1/3 भाग है उसमें से 1/12वां भाग जो होता है वो ऐसे सदस्यों को लिया जाता है कि जो शिक्षक होते हैं, जिनके मत के आधार पर परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो मतदान के लिए एलिजिबल होते हैं वो पंजीकृत स्नातक होते हैं और बाकी के जो बचे भाग होते हैं उसकी पूर्ति के लिए तो से सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से नामांकित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में या फिर सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठता का काम किया हो। तो इस प्रकार परिषद में सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। अगर कोई पार्ट छूट गया है तो वो आप कमेंट करके बाकी के जो व्यूवर्स होते हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।